और भक्त बनो और कटोरा हाथ में ले लो, कोई ना कोई दे जाएगा। बस हाथ में ले लो, राम के नाम पे बैठ जाओ। अच्छा, बस वो तो ये कह रहे हैं कि इतने सालों का पौराणिक मामला और उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और वो भव्य मंदिर बन रहा है तो क्या दिक्कत है? तो बात ठीक है ना, अरे उससे इतने रोजगार मिल रहे हैं। तो ठीक है। वो 35 एक बात बताओ, पूजा तो एक जो है छोटी सी चौकी पे भी हो जाती है ना, 35 टन का जो है धनुष। तो फिर ये इतने मंदिर मस्जिद सब बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? 1 मिनट, अभी तक कोई मुद्दा नहीं आया था। जब तो राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। अब राम मंदिर बन गया तो अब सबको दिक्कत होने लगी। राम मंदिर को बन गया, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए। ये बात गलत है नहीं गलत है भाई? देश का ही खर्च हो रहा है, पैसा तो देश का ही खर्च हो रहा है। चवार चूड़े सब आपने सुना होगा 35 टन का धनुष, 35 टन का धनुष 1 कुंटल का भी बन सकता था, हैं? कोई जरूरी है? पैसा तो देश का ही खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा जो चंदा आया, एक मिनट सुनिए, उन्होंने कहा कि जो चंदा आया उस एक मिनट सुनिए, उसका जो ब्याज आया उससे राम मंदिर बन रहा है, पैसा चौका तू रह रहा है। तो उसे अच्छे कामों में लगाओ ना। उन्होंने काम जैसे हॉस्पिटल खुलवाओ, हॉस्पिटल बन तो रहे हैं, बन तो रहे हैं, उनमें जा कर रहे हैं, फिर भी तो लाइन लग रही है। उन्होंने ये भी कहा, जो आपने कहा जो चंदा आया उससे बनना है, आप मानते हो इस बात को? उन्होंने कहा जो चंदा आया उससे बनना है, लेकिन चंदा सबने दिया, सबने दिया, दलित ने भी दिया, सबने दिया है भाई, सबने दिया। हाँ। मैं बताता हूँ, जय भाजपा तय भाजपा, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, नाम तो बताइए क्या है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से युवा की बात अगर कर ले, भाई साहब कह रहे हैं कि ना तो रोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, और फिर भी भाजपा कह रहे मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे। हाँ, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जब युवा अच्छी काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तभी तो युवा कुछ पा पाएंगे। घर लेटे हुए जॉब तो नहीं मिलती है ना, घर बैठे हुए जॉब नहीं मिलती है, बन रहे सीट को वही कह रहे हैं सीधा। दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत नहीं है। घर बैठे हुए जॉब नहीं मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है अपनी सक्सेस को पाने के लिए। पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको लेकर लगातार जिस तरीके की कंपटीशन बढ़ रहे हैं, उसके जो कोई कैपेबल ज्यादा होता है, योग्य ज्यादा होता है, उसको नौकरियां मिल जाती हैं। नहीं तो रोजगार की बात वो कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात वो कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं हो पा रहा, आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा नहीं कुछ। हो पा रहा है भाई साहब, आत्मनिर्भर वाली बात सही है उनकी, सही बेकार की बात है। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। सर एक चीज़ पूछिए, एक कोई रेडी पे सब्जी बेच रहे हैं, सुनो, रेडी पे सब्जी बेच रहे हैं, क्या नाम हुआ भाई? इंदर सिंह बिष्ट जी। तो जो सब्जी पे बेच रहे हैं, क्या इनकम नहीं है? इनकी डेली इनकम 1000 रुपये है, और उसके बाद वेस्टेज भी है, तो वो भी तो काम ही कर रहे हैं। उसमें मोदी क्या करेगा? भाई जागरूक होना पड़ेगा सबको। अरे महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कुछ नहीं, काम करना पड़ेगा। राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर में। कुछ नहीं, राजनीति कुछ नहीं है, कुछ राजनीति नहीं है। भाई साहब कह रहे राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोनू जी, क्या लग रहा है? आप युवा है, युवा के हिसाब 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है। अरे भाई साहब, युवाओं को तो रोजगार नहीं है। क्यों रोजगार नहीं है? जब वो मेहनत करेंगे तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? रोजगार मिलेगा क्यों नहीं? ये बताइए, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ खुद का स्ट्रेंथ भी तो देखिए। जब खुद स्ट्रेंथ करेंगे, कुछ कमा के आया है ना, बिल्कुल, तो मेहनत करो, ये रोड पे थोड़ी मिलेगा। क्या नाम हुआ भाई का? मेरा नाम आमिर है भाई। आमिर जी बताइए। आप यहाँ से बताओ, गाजीपुर के कैर पे लगते हैं भाई? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मेरे को पता नहीं है। मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा से जाएंगे तो कितने लगेंगे? 10 रुपये। ये रिक्शे से 10 रुपये है भाई। 10 रुपये महंगाई की बात है, आप उससे आगे बढ़ जाओ, 20 रुपये मांगते हैं। तो महंगाई का तो सस्ता ही हो गई भाई। काय की सस्ताई हो गई? 5 रुपये में जाते थे यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से मात्र। अरे मेरे ये बताइए। क्या नाम हुआ भाई? दुर्गा प्रसाद। एक बार बताओ भाई, आप कहते हो कि एक बार बताओ, आप बताओ रिक्शे वाले किराया ज़्यादा लेते हैं, 10 रुपये इनका अनलिमिटेड किराया है। इनका बनता है, एक मिनट, इनका हक नहीं मारा जाए। चला रहे हैं हम यही चला रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, 2 मिनट। इनका आराम से। अच्छा ये बताइए, एक तो महंगाई आपको लग रही है, अगर देखा जाए तो अब क्या मुद्दे हैं आपके, किस सरकार को लाने की? सरकार से कुछ नहीं है। देखो, हम ये चाहते हैं जो रोड पर पब्लिक चल रही है, ये है उसके लिए साधन जो है वो कम करा जाए, जो रोड। अरे ये
ये बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चाहते हैं? हम मुद्दा कोई नहीं चाहते, हमारी तरफ से मोदी आए और योगी आए। ये हम चाहते हैं इस मुद्दे के विकास पे हम चाहते हैं कि जो सड़क अभी 20 साल से हम देख रहे हैं गड्ढे में पड़ी हुई है, इस ई रिक्शे वाले के लिए, इस ऑटो वाले के लिए ये सड़क हमें चाहिए और हमें सड़क से हमें काम है, हमें मतलब नहीं है। एक छोटी बात और कहता हूँ, कोई नहीं, बड़ी बात है ये बंदे दलित समाज को नीचे दिखाने की कोशिश। अरे भाई नहीं यार, सब एक समान है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो संविधान को चला रहे हैं, जो पुलिस वाले कर्मचारी हैं, अगर आप दलित समाज को नीचे देना चाहते हो ना, तो ये तीनों तस्वीर नीचे उतार के फेंको। कौन सी? बिल्कुल बाबा साहब की और बुद्ध भगवान की और गांधी जी की, जो आपके ऑफिस में रहती हैं। आप दलित समाज कौन कर रहा है? दलित समाज को कौन कह रहा है? बंदे कह रहे हैं ये इन राम मंदिर में दलित समाज का कोई नहीं जाएगा, मोमदन की कोई भी दान पत्र। किसने कहा है ये? आप यूट्यूब पर देखो ना, जो बंदे कह रहे हैं। किसने, किसी अराजक तत्व ने अगर कह दिया, हाँ यूट्यूब पर कह रहे हैं, ऐसे हम आपसे कह रहे हैं वो तो संवैधानिक पद पर कह रहा है। बात सुनो ना भैया जी, काम रुकना, राम मंदिर में काम रुकना। वो तो यूट्यूब पे कह रहे हैं, हम तो फेस टू फेस कह रहे हैं। वो यूट्यूब पे कह रहे हैं। अरे सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। बुद्ध भगवान की फोटो और भीमराव अम्बेडकर, सुनिए, बिल्कुल गांधी जी की। आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, नीचे उतार के दिखाओ, नीचे उतार के, और सारे हो बिल्कुल। ये इंडियन चमार का कहना है। 1 मिनट भाई, मेरी बात सुनिए। जितने संविधान से सुनिए, तो जितने संविधान को नहीं मानते, तो ये तीनों तस्वीर अपने दफ्तरों में से नीचे उतार। सुनेंगे मेरी? सुनेंगे नहीं? मैंने सुनेंगे नहीं? सुनेंगे? अरे सुनेंगे। बात सुनो, आपकी बात काट के बात कर रहा हूँ। अरे भाई साहब सुन तो लो, मेरी बात सुनो। ये कहते हैं एक उंगली दिखा रहा है भीमराव अम्बेडकर, आपने एक उंगली का मतलब समझा क्या है? ये जनता एक बराबर है, एक उंगली का मतलब है पूरी पब्लिक एक है, लिखा हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। जाति बिरादरी। भाई साहब हम सैल्यूट करते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान लिखा है उन्होंने हमारा। ये कह रहे हैं दलित गुधोबी। अरे कोई कह भी रहा है, CO2 राम मंदिर का कोई संवैधानिक पद पर कह रहा है या एम ही कह रहा है? तो जब भी तो अखबार आ गई है, हम 22 तारीख को जाओगे। अरे प्रधानमंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, किसने कहा है? ये अखबार जब भी तो आ गई। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। कोई किसी ने संवैधानिक पद पर अगर ये बात कही है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ आगे की बात है, सब एक है, समान सब एक है, बराबर सब एक है भैया। हम लोग सबको मानो, देखो सब बराबर है, कोई वो नहीं है। हम ये नहीं कहते। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से अभी बदलाव की बातचीत है इनको, जिस तरीके से बदलाव की बातचीत चल रही है सरकार की, तो क्या आप भी बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं, जनता को राहत मिले, रोड बढ़िया साफ सुथरे रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अब न्याय यात्रा कर। राहुल गांधी नेता, राहुल गांधी जोड़ेंगे। 70 साल में नहीं जोड़ पाए तो अब क्या जोड़ पाएंगे वो? मोदी जी ने जो 5 साल में कर दिया, उन्होंने 70 साल में नहीं कर पाया। और जय भीम और जय श्री राम, जय भारत। ऐसा है जी, अपनी देश सोने चिड़िया है, लेकिन मस्त अंग्रेज अब आ जाओ, अंग्रेज अब आ जाओ, सालों को भगाएंगे। इस तरीके की बात नहीं, तथ्यों पर बात, मुद्दों पर बात करें। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप सिंह जी। सिंह साहब, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार युवा के साथ? बीजेपी जी। क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? बहुत काम अच्छे लगे मुझे तो। बताइए 1-2 काम। मुझे तो सगले काम अच्छे लग रहे हैं, सगले राम मंदिर बन गया और भी रोड भी सब सुविधा है, हर चीज की सुविधा है। अरे राम मंदिर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी। नहीं, राजनीति कुछ नहीं है, ये आदमी की बहम है, राजनीति कुछ नहीं है। बहुत लोग आदमी है कि अपनी रोटी सेकने के चक्कर में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हम लोग सब लोग मिलकर रहते हैं, सब लोग और जी जी जी। तो मुद्दे क्या है अब की बार? जी मुद्दे क्या आपके बात तो किस मुद्दे पर वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे, राम मंदिर पे देंगे। राम मंदिर जी, खुल के देंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? ऐसा है जी, बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी 5 साल की मेरी, एक मिनट मेरा मुद्दा ये है, सरकार जो भी हो, बीजेपी ही आए, हर बार आए, यहाँ से लेके वहाँ कोने तक जहाँ भी है, ये जितनी भी दारू वगैरह की ठेली रखती है सब बंद करवा, बंद बनना चाहिए साफ। और ये साफ सुथरा रोड होना चाहिए। यहाँ से इधर जो पब्लिक हैं, सब रोड पे गिरते हैं, मोटरसाइकिलें पकड़ जाती हैं, हम ही गिरे थे, मेरी उंगली। यहाँ पे रोड इसलिए नहीं बन पा रही है, रोड इसलिए नहीं बन पा रही कि यहाँ पे लोग बाग, जो अगला आदमी काम करना चाहता है तो आदमी यहाँ राजनीति सेकने आ जाता है।
यहाँ पे इस लोग घूस दे के काम बंद करवा दिया जाता है। भाई तुम राजनीति सही बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? आत्माराम, हाँ? सही बात बोल रहे हैं। नाम आत्माराम। आत्माराम। अच्छा, आत्माराम जी कह रहे हैं भाई मैंने दिल की बात कही है। तुम राजनीति घूस दे रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ रोटी सेक रहे। मैं चाहता हूँ मैं रात बेरात को जाता हूँ। बाइक से झपट जाऊं तो क्या होगा? तो चोट ही लगेगी ना, हाथों में चोट लग रही है, सब काम हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, केंद्र की राजनीति चल रही है और केंद्र की, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, केंद्र की राजनीति चल रही है। केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार की दोनों की वोटिंग है। तो मैं केंद्र सरकार से सहायता ये मांगू कि जो हमारी थोड़ा ठेका से लेके और पीछे नहर तक जो रोड खराब है। क्या कह रहे हैं? एक करके आराम से बताइए क्या। मैं ये कह रहा हूँ ये ठेलिए बंद करवाओ, ये खुश रहेंगे ऑटो वाले और ट्री वाले खुश में, ठीक है? भाई साहब ये कह रहे, आप कह रहे हैं कि राजनीति की वजह से रोड रुक जाती है। तो कहाँ की राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति है जैसे दिल्ली की, ये दिल्ली के अंदर है, ये दिल्ली के अंदर, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये दिल्ली के अंदर है पर ज्यादातर यूज यूपी वाले करते हैं। तो जब हमारे बीजेपी, एक भैया यार एक मिनट रुक जाओ यार, पहले सुनिए मेरा भाई, अगर उनको पता है तो सुन लीजिए। मेरी बात सुन लो यार, ये दिल्ली की रोड है, जनता यार यूपी की यूज करती है, लेकिन भाई ये दिल्ली की रोड है ही नहीं, आपको यही नहीं पता। बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, दिल्ली की रोड यार, दिल्ली की रोड है यार, बॉर्डर वो। सरकार की सहायता में से दोनों की रोड बनानी चाहिए। ये हमारा कहना यह है कि ये रोड निकल जाओ, ये लगी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि भैया ये दिल्ली सरकार की रोड है, लेकिन ये केंद्र से लगी हुई रोड है और हम केंद्र सरकार से सहायता मांगते हैं कि दोनों, ये केंद्र सरकार हमारी पूरी रोड बना के दे, हमें पूरी केंद्र सरकार से, हमें केंद्र सरकार से। यहाँ पे बारिश होती है, आदमी को निकलने को जगह नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, ना रिक्शा निकलता है ना कुछ निकलता है। यहाँ पे लोग बागों ने क्या कर रखा है भाई? ऐसा है जी, रोड बनना चाहिए सबसे पहले तो। बीजेपी सरकार तो है, उत्तर प्रदेश का तो मैं हूँ, मैं बाबूजी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। वहाँ तो ऐसी है, मेरी 5 साल की बेटी भी जा रही है स्कूल को, टच नहीं कर सकता है। सरकार तो इतनी बढ़िया है। जिस समय यहाँ पे पानी भर जाता है ना, यहाँ पे एक बच्चा भी नहीं निकल सकता इस रोड से। अच्छा, जिस तरीके से अभी सियासत हो रही है, अलग अलग पार्टियां हैं, गठबंधन में बड़े बड़े दल हैं, तो ये बताइए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब की बार तो पड़ला भारी जो है वो विपक्ष का है और सब इकट्ठे हो रहे हैं, अब की बार तख्ता पलट देंगे। ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। सरकार में साथ है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मुसलमान हूँ, बीजेपी के साथ है। ये लो, ये यहाँ से वहाँ तक कोई वोट नहीं है, सब बीजेपी का आदमी। सुनना भाई बंदी है भाई, मेरी बात गलत हो, वहाँ से लेके सनी बाजार से लेके ये कोड़ा CNG लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और लोगों से, आपका क्या नाम है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह साहब, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, अगर कंपेयर करें तो किसका काम आपको अच्छा लगा? काम तो अपनी अपनी जगह सबका ही अच्छा है। अभी जो रूलिंग पार्टी है वो कैसा काम कर, बढ़िया है। तो किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं आप लोग? किसके काम अच्छे लगे? देखो जी, मोदी साहब ने तो जो है बढ़िया काम करा नहीं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई जो है अच्छा काम नहीं, 2 पैसे का काम नहीं कर सकता कोई जो है। कोई 10 साल में अगर किसी ने भी कोई नया काम शुरू किया हो तो बता दो, कोई नया काम शुरू नहीं करा। मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं बना ले। भाई सुनो, कितने सालों से आप हमसे बड़े हो, आप हमसे बड़े हो, हमारे बाप समान हो। ये रास्ता कितने सालों से नहीं बना? 40 साल हो गए ना। कौन बनाएगा? आप कह रहे हैं कि मोदी आने चाहिए, बुजुर्ग कह रहे हैं नहीं। एक मिनट मेरी बात। मैं भैया, मेरे घर में 7 मिला के 7 परिवार है, मेरा 7 परिवार है। मैं 7,000 रुपये महीने की नौकरी करता हूँ, आज तक मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं मिली है। बेरोजगारी, महंगाई नहीं लग रही मुझे, तो मुझे बिल्कुल भी महंगाई नहीं लग रही। करेंगे तो बेरोजगारी कहाँ से निकलेगी? मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या क्या कमियां लगी? मेहनत कर रहे हैं, कोई मोदी सरकार खाने को नहीं दे रही। एक्सपीरियंस सुनिए भैया, एक आम आदमी को देखो, चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी जाते हैं काम करने, समझे, फिर भी काम जो है गुजारा नहीं हो रहा।
जब भी भूखे सो रहे हैं। भी भूखे सो रहे हैं। भाई कैसे भूखे सो जाएंगे? सुनो, 1 मिनट भाई, भले 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। हाँ, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले 1 मिनट। भैया 40 रुपए किलो तो आटा हो रहा है, 40 रुपए किलो आटा हो रहा है, बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? कह रहे हैं, अरे सुनिए, अरे भाई इनसे बात करिए। अरे यार, ये कह रहे हैं 40 रुपए किलो आटा हो रहा है, कैसे? मेरी बात सुनो, बात 40 रुपए किलो आटा, 40 रुपए किलो आटा बात जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुनो, साल पहले 7 रुपए किलो आटा था, 500 रुपए की दिहाड़ी, 700 रुपए ना। लेबर चौक पे लेबर बेचारी सुबह से लेके शाम तक हो जाते, रोटी भी नहीं मिलती। भाई 500 रुपए की दिहाड़ी कर, 500 रुपए की आदमी दिहाड़ी करेगा, नौकरी कर रहे हैं। 3 बजे जाके आदमी शाम को जाए, हाथ धोते ही सबसे पहले तो दारू के ठेके पे जाएगा, तो पूर्ति कहाँ से पड़ेगी भाई? एक बात हमें ये बताओ, पूर्ति कहाँ से? एक आम आदमी को आप 15,000 की नौकरी दिलवा दो कहीं भी, कहीं भी उसे 15,000 की नौकरी नहीं मिलती। कंपनियों के फिर भी उसे 10,000 12,000 रुपए में रखा जाता है 12 घंटे के लिए, 14 अगर घंटे। बात वो उनका कहना ये है, एक मिनट सुनिए मेरे भाई, उनका कहना ये है कि जिस तरीके की लोग पढ़ाई करते हैं, जितनी उनकी योग्यता होती है, उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिल जाए। और बुरा हाल है पढ़ाई वालों का, तो और बुरा हाल है, कहीं नौकरी नहीं है। भी तो देश जो चला रहे कहीं नौकरी नहीं है। देश जो चला रहे वो भी तो हमारे अनपढ़ ही हैं। जो देश चला रहे मैं अनपढ़ हूँ, जो देश चला रहे वो भी तो अनपढ़। कोई भी सरकार आ जाए, करोड़ों की जनता, सिंह साहब कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए यार, आप बोलते रहेंगे, और भी तो लोग हैं यहाँ पे। करोड़ों की जनता में 1 मिनट भैया, अगर जो हम मेहनत करेंगे तो हमें कोई सरकार न खाने को दे रही है न पीने को दे रही है, लेकिन काम के ऊपर, व्यवहार के ऊपर ये देखी जाती है कि किसको वोट देना है, किसको क्या करना है। ओनली बीजेपी। और पहली बात क्या है भाई, मैं 500 की यार गड्ढे में घुसेड़ू, चप्पा चप्पा चढ़का चले, मुझे वोट मिले और गरीबों को गड्ढे में घुसोड़ू, ये काम वो चल रहा है। 500, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 500 रुपए की मैं करूँगा। एक मिनट, बिल्कुल बात तुम्हारी जायज़ है, लेकिन भाई सुनो, मेरी बात गलत हो तो गलत नहीं है आपकी बात, आप बताइए। जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि भाई देश का डेवलप, मोदी जी ने कह दिया है, कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का। भक्त बनो